वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा सामान्य विज्ञान का रहने वाला है और ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो रहेगा। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वीडियो और इस वीडियो में हमने वही प्रश्न लिए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में, आज तक की जो भी परीक्षाएँ हो चुकी हैं, उन परीक्षाओं में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और जो बार बार पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लिया है हमने। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। धोने का सोडा, या उसको दूसरे शब्दों में धोवन सोडा भी कहते हैं, क्या है? एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर है ए का बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा या अधिक गति से गतिवान होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, आपको इसमें से एक सही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे सैटेलाइट घूमेगा, अंतरिक्ष यान घूमेगा, वो भी वैसी उतनी गति से घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया मिलर ने, कैल्विन ने, डी वोरिस ने या खुराना ने। तो इसका जो राइट आंसर है डी, खुराना ने। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया। जो सांपों का अंग यानी सांपों के पैर लोप क्यों हुए? ठीक है, आपने जैसे साइंस की किताबें पढ़ी होगी तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि सभी जो जानवर थे तो उनके पाँव थे, तो उसमें अंगों का लोप क्यों हुआ? ठीक है, सांप के पैरों का लोप क्यों हुआ, कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हुई? ठीक, तो इनके बारे में आपने पढ़ा है। तो ये कहाँ होता है, जैव विकास में कहाँ पे इसको स्पष्ट किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है, अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से या उपार्जित लक्षणों के वंशागति से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। इसी के कारण जिराफ की गर्दन लंबी हो गई और सांप के पांव खत्म हो गए। ठीक है, विलुप्त हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, कार्य का मात्रक है। तुम्हारे पास ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। तो 5 का जो राइट आंसर है वो है ए, जूल। क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। अभिविन्यास से, आवर्ती से, अमाप से या चक्रण से। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है डी, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? चक्रण से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? ये ध्यान रखिए, बीमीय सूत्र नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, इस नहीं को इग्नोर कर देते हैं, हम इसको पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हैं लेकिन ध्यान में नहीं रखते और हमारा जो सवाल है वो गलत हो जाता है। इस नहीं वाले को शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कोई भी प्रश्न आए, प्रश्न ज़्यादातर सरल ही होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो वो ज़्यादातर सरल ही होते हैं, लेकिन हम ऐसी छोटी छोटी गलतियों से उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, हमारे माइनस में मार्किंग चली जाती है। तो इसमें मैं प्रश्न एक बार फिर से पुनः पढ़ लेता हूँ, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के पास बीमीय सूत्र नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है आवेग एवं संवेग, कार्य एवं ऊर्जा, बल एवं दाब, भार एवं बल। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है सी, बल एवं दाब। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या? इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 9 का जो राइट आंसर होगा वो है सी, प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। ठीक है, एक ही परमाणु के परमाणु मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? ठीक है, इसमें भी नहीं आ रखा है,
इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है सिव ट्यूब, नलिकाएं, या जाइलम फाइबर्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है ए, सिव ट्यूब, यानी इसका सिव ट्यूब और इसका सी, प्राकृतिक तत्व। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये जो सब्सक्राइब बटन है आपके इस समय ठीक नीचे पे विजिबल है, तो आप इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बिल्कुल सिलेक्टिव होते हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और काफ़ी बार हमारे वीडियो से जो परीक्षाएँ हुई हैं उनमें काफ़ी प्रश्न आए भी हैं। ठीक है, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। और नोटिफिकेशन बटन को अवश्य ऑन कर दें, जिससे कि आपको जैसे हम वीडियो लाएँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मवेशी तथा अन्य पशुधन का आहार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का, तो इसमें तो कृषक, चारा, पुआल और पत्तियाँ। तो 11 का जो राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चारा सभी कुछ आ जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 12, बाहरी जल का सूत्र क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है डी, D2O, बाहरी जल का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 13, सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? चालक, कुचालक, अर्धचालक, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है सी, अर्धचालक। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी आपने पता ही है आपको, में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? जो आवर्त है, आवर्त सारणी में जो आवर्त है वो किसको व्यक्त करता है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो 14 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है सी, मुख्य क्वांटम संख्या को। ठीक है, बहुत ही आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विभव मापी की सहायता से निम्न में से किसको मापा जा सकता है? विभव मापी से किसको मापा जा सकता है? धारा, प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, या तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है सी, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? यानी जो अभ्रक है वो कहाँ प्रयोग होता है, कच्चे माल के रूप में कहाँ प्रयोग होता है? खिलौना, ग्लास, वैद्युत, या लोहा एवं इस्पात। तो इसका जो राइट आंसर है सी, विद्युत। आप बिजली के पोलों पे देखते हैं जो अभ्रक लगे हुए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है। जो बादल आसमान में तैरते रहते हैं उनका क्या कारण है? कम ताप, अधिक वेग, ज़्यादा दाब, कम घनत्व। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है डी, कम घनत्व के कारण वो आसमान में तैरते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कलपक्कम की फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो इस पर हमारे पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहरी जल, समुद्री जल, या गलित सोडियम। तो 18 का जो राइट आंसर है डी, गलित सोडियम। ठीक है, ये कलपक्कम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं? कौन से दांत होमोटोड दांत पाए जाते हैं? मानव, मछली, घोड़ा, तेंदुआ। तो इसका 19 का जो राइट आंसर है वो है बी, मछली में। 19 का जो राइट आंसर बी, मछली। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, परमाणु की, अणु की, मूलक की, या इलेक्ट्रॉन की। तो 20 का जो राइट आंसर है बी, अणु की। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आप उनको नोट भी करते जा रहे हैं। आप कॉपी और पेन अवश्य रखें, आप जिससे उनको नोट भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि से द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कई बार ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इस प्रश्न पे कई प्रश्न बनते हैं,
तो आप इस प्रश्न को अवश्य नोट कर लें, इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लें। तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण कैसे होता है कि भाई पृथ्वी 2 अरब साल पुरानी है या 4 अरब साल पुरानी है, तो कैसे हम इसको निर्धारण करते हैं। तो इस पास हमारे पास विधियाँ हैं, कार्बन डेटिंग विधि, यूरेनियम, जैविक घड़ी विधि या जैव तकनीकी विधि। तो पृथ्वी की जो आयु नापते हैं उस विधि को कहते हैं बी, यूरेनियम विधि। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर नहीं है, गैस से संबंधित नहीं है, गैस से संबंधित है नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन है फैराडे का नियम, चार्ल्स का नियम, ग्लूसाक का नियम या वायल का नियम। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ए, फैराडे का नियम। क्वेश्चन नंबर 23, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो हमारे पास ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टाइन, लैमार्क और डार्विन। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है सी, लैमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, अंटार्कटिका के कैंप में, भूमध्य रेखा पर, कुतुब मीनार के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ होगा। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है बी, अंटार्कटिका के कैंप में। अंटार्कटिका में जो कोई भी कैंप लगा होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का मान होगा। ठीक है, आप अवश्य नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है ए, ऑक्सीजन। इसका तो प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 26, द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पास्कल, बर्नौली, थॉमसन या न्यूटन। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ए, पास्कल का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या हीलियम। तो 27 का जो राइट आंसर है डी, हीलियम। ठीक है, ये ईंधन तत्व नहीं हो। निम्न में से भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा। छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो है सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या उड़न राख। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ए, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 30, लेंस किससे बनता है। जो लेंस बनता है वो किससे बनता है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है बी, फ्लिंट कांच से। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन तो 4 है, तो उसमें जो राइट आंसर है बी, फ्लिंट कांच। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी गैस जो इनवर्ट गैस नहीं है। इनवर्ट गैस नहीं है, हीलियम, नियॉन, फ्रियॉन या जीनॉन। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है सी, फ्रियॉन। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। तो 32 का जो राइट आंसर है डी, पेप्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। अगर हम 3D देखते हैं, 3D फिल्में देखते हैं तो उसमें जो चश्मे पहनते हैं हम उनको देखने के लिए, तो के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है, उन चश्मों में क्या होता है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है डी, पोलराइज्ड। ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप
किसका सूचक है? हमारे पास ऑप्शन है उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, ठीक है, का सूचक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हमारे पास ऑप्शन है रदरफोर्ड, हेनरी बेकेरेल, रोंटगेन, आइंस्टाइन। तो इसका जो राइट आंसर है बी, हेनरी बेकेरेल ने। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा, क्या है? तो 0, 14, 9 या 7। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है डी, 7 होगा। ठीक है, आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। रेडियोधर्मिता की यूनिट है, तो 37 का जो राइट आंसर है वो है डी, क्यूरी। क्वेश्चन 38 ठोस कपूर के कपूर वाष्प की प्रक्रिया को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको नोट करेंगे। ठीक है, और याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो 38 का जो हमारे पास ऑप्शन है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वापातन। तो इसका जो राइट आंसर है डी, ऊर्ध्वापातन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अवश्य नोट करें। ठीक है, लर्न कर लें सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 39 जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 39 का जो राइट आंसर है डी, जोहानसन ने इसका प्रयोग किया था। क्वेश्चन 40 बल का समीकरण F बराबर है। तो 40 का राइट आंसर है ए, ma। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। अनवनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पवन, सूर्य, कोयला या जल? तो 41 का जो राइट आंसर है कोयला, यानी कोयले को एक बार जलाएंगे तो खत्म हो गया, जिसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो बाकी सब रिन्यूएबल हो जा सकते हैं। ठीक, सिर्फ जो कोयला है वो एक बार जल के खत्म हो गया। ठीक है, हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्वेश्चन 42 देख लें। लेजर बीम सदा होती है अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समांतर बीम, शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। तो 42 का राइट आंसर है बी, अपसारी बीम। इस क्वेश्चन को 41 को आप जरा अच्छे से समझ रहे हैं। अनवनीकरण है ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ठीक है, यानी जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो सिर्फ हम कोयला ही है जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। सूरज को अगर हम आज यूज़ कर रहे हैं तो कल भी करेंगे, पवन आज भी है कल भी है। ठीक है, पानी का प्रयोग हम कई बार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोयला का प्रयोग हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, और इसका है 42 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? स्तनपायी पूछ रहा है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है गैंडा, व्हेल, हाथी या मानव। तो 43 का जो राइट आंसर है बी, व्हेल। क्वेश्चन नंबर 44 एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व? कोई नहीं। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, तो हमने वहाँ भी इसके बारे में चर्चा कर ली थी। तो इसका राइट आंसर है सी, प्राकृतिक तत्व। अगर आपने एक बार लिख लिया तो आप दोबारा लिखने का आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो 45 का जो राइट आंसर है डी, लेजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन 46 जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं? अरस्तु, लेमार्क, डार्विन? तो इसका जो राइट आंसर है 46 का जो राइट आंसर है वो है ए, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी का जनक कौन है? ठीक है, जूलॉजी के तो अरस्तु हो गए, तो बॉटनी के कौन है? तो 47 का जो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो 48 का जो राइट आंसर है वो है बी, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 49
देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कठोरतम धातु है? तो हमारे पास ऑप्शन है लोहा, सोना, टंगस्टन या प्लेटिनियम। तो 49 का राइट आंसर इनमें से प्लेटिनियम। क्वेश्चन नंबर 50, सौर प्रणाली की ऊर्जा किसने की थी? जो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ठीक है, जो सौर प्रणाली है उसकी खोज किसने की थी? तो हमारे पास ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो 50 का जो राइट आंसर है वो है सी, कोपरनिकस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है बी, हीलियम को हम नोबेल गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? तो हमारे ऑप्शन है रिएक्टर, लैमार्क, डार्विन या रेडी। तो 52 का जो राइट आंसर है सी, डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, मानव शरीर के परासरण नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? परासरण नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन है यकृत, आमाशय, फेफड़े, ब्रिक। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है डी, ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 54, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? ठीक है, जो उसमें लगातार सूरज चमक रहा है तो वो ऊर्जा उस पर कहाँ से आ रही है? तो ऑप्शन है रेडियो सक्रियता, नाभिकीय विखंडन, कृत्रिम रेडियो सक्रियता या नाभिकीय संलयन। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है डी, नाभिकीय संलयन से। उसके पास लगातार ऊर्जा आ रही है सूर्य के पास और वो लगातार सूरज चमक रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर है डी, प्लेटलेट्स। ठीक, अब आपके लिए आप जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन 56, क्वेश्चन 56 है, 61 नहीं है, 6, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जो जीका वायरस, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित कर रहा है? तो पैर, हृदय, गुर्दा या दिमाग। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है डी, दिमाग को ग्रसित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या होता है? जो एटम बम बनते हैं, परमाणु बम बनने हैं, उनका आधार क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 57 का जो राइट आंसर है बी, नाभिकीय विखंडन। और सूरज में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। तो आप इनको, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा सा टेक्निकली आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है इसमें। जब सिले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है, यानी जिन बिस्कुटों पे सिलन लग गई, ठीक है, अब वो कुरकुरे नहीं रह गए, तो उन बिस्कुटों को थोड़ी देर के फ्रीज में रखा जाता है और वो कुरकुरे हो जाते हैं। क्योंकि फ्रीज के अंदर फ्रीज ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाता है। फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है, जिससे कि अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है। ठीक है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता क्या होती है? कम होती है, इसलिए जो अतिरिक्त नमी है वो अवशोषित हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो 59 का जो राइट आंसर है बी, अणु की। क्वेश्चन नंबर 60, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक क्या है? वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारक हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ए, CO। ठीक है,
डियर स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है और जल का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है, इसका जिक्र हमने पहले वाले वीडियो में, इस सीरीज़ के पहले वाले वीडियो में किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखें, आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको दोनों प्रश्न आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, जानकारियाँ कैसे लगी, क्या आपने सारे क्वेश्चन अपनी जीके की कॉपी में नोट कर लिए हैं? अगर कर लिए हैं तो आप यस करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है, और इन 2 प्रश्नों के आंसर भी देंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अगर आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि, इंस्टाग्राम इत्यादि अगर सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, वहाँ आप मौजूद हैं, तो आप वहाँ भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपका और आपके मित्रों का या फ्रेंड का जो पेपर हो वो बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।